दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बायोलॉजी के प्रश्न सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इनका आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है, तो आपको ये बायोलॉजी के क्वेश्चन को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो सही जवाब है इसका अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो में आरबीसी बनती है। दूसरा है आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इनका लाइफ कितनी होती है? इनकी होते हैं 120 दिन, 120 डेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, श्वेत रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब है 1 से 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी को कहा जाता है, आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो है एरिथ्रोसाइट्स। आपको एरिथ्रोसाइट लिखा हुआ मिल सकता है या आरबीसी, तो ये दोनों एक ही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, शरीर के जो हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करता है वो क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त, सर्वदाता का मतलब होता है यूनिवर्सल डोनर, जो किसी को भी ब्लड दे दे। यूनिवर्सल डोनर वो होता है, ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट सर्वग्राही रक्त समूह होता है AB। AB किसी का भी ब्लड ले सकता है, रिसीव कर सकता है, ये सर्वग्राही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है स्फिग्नोमैनोमीटर। जो बीपी ब्लड प्रेशर को मेजर करता है वो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लड बैंक कहलाता है, हमारी बॉडी में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा यानी कि स्प्लीन को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? सही जवाब है मुख से। मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जो भोजन पच गया उसका अवशोषण यानी कि वो अवशोषित होना कहाँ से शुरू होगा? तो वो होता है छोटी आंत से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, पित्त बाइल का स्रावित होता है, जो पित्त होता है, बाइल होता है, ये कहाँ बनता है, कहाँ से ये निकलता है? तो इसका सही जवाब है यकृत यानी कि लीवर द्वारा। उसके बाद विटामिन ए संचित होता है, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? सही जवाब है यकृत में। क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सही जवाब है यकृत यानी कि लीवर, और सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। हड्डियों की संख्या सभी को होता है 206 होती है हड्डियों की संख्या शरीर में। क्वेश्चन नंबर 19 है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? मांसपेशियों की संख्या होती है 639। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, लार में हमारी जो लार में वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो है टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण जो होता है वो पुरुष क्रोमोसोम से होता है, इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं होता कि लड़का होगा या लड़की, ये डिसाइड करता है मेल के क्रोमोसोम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठे होता है यानी कि 4 चैम्बर हार्ट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र होता है? सही जवाब है 46। क्वेश्चन नंबर 24 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन त्वचा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या, तो सही जवाब है 22 अमीनो अम्ल होते हैं हमारे शरीर में। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितना यूरिन बनता है? तो सही जवाब है 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर नॉर्मली। उसके बाद है, मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिन की जो स्मेल होती है, जो दुर्गंध होती है वो किसकी वजह से होता है? यूरिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 6 यानी कि स्लाइटली एसिडिक होता है, थोड़ा सा अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, 37 डिग्री सेल्सियस में, या 310 केल्विन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, ये टीबिया कहाँ होती है? पैरों में होती है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए किसे आवश्यक तत्व है? तो ये है आवश्यक तत्व जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 33 है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। ब्लड क्लॉट होने में क्या की सहायता कौन करता है? वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की वजह से ब्लड क्लॉट करता है, जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। जब रेस्पिरेशन होता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, जीवित जीवाश्म कौन होता है? सही जवाब है साइकस। क्वेश्चन नंबर 37 है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? सही जवाब है जल में मरकरी के प्रदूषण से। जल में अगर मरकरी का प्रदूषण है तो मिनीमाटा नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 है, मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो सही जवाब है डर्मेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? सही जवाब है एंटोमोलॉजी। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। ये दोबारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? स्प्लीन, तिल्ली। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का कार्य, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। क्वेश्चन नंबर 43 है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा यानी कि आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो ब्लड में हिपेरिन होता है एंटीकोगुलेंट, जो कि जमता नहीं है। शरीर के अंदर जब ब्लड रहता है तो हिपेरिन की वजह से वो नहीं जमता, ये एंटीकोगुलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? सही जवाब है लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सही जवाब है प्लीहा को, स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? सही जवाब है पायरुविक एसिड का, पायरुविक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यकृत में यानी कि लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? जो अशुद्धियाँ होती हैं ब्लड की वो कहाँ पे जाकर छनती है? वृक्क यानी कि किडनी में। किडनी में ब्लड प्योरीफाई होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है और लास्ट, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले एग्जामों की और भी वीडियो आएंगी, यूपीएसआई और एसएससी जीडी की। दोस्तों हम जीके की और भी एक से एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।